जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम एक और गणित की तैयारी करने वाले हैं जिसका नाम है स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है। कभी कभी आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। वैसे अभी तक छत्तीसगढ़ के एग्जाम में यहाँ से बहुत कम प्रश्न आते हैं, लेकिन यदि आ भी गया तो आपको आने चाहिए। बनाना बहुत ही ईजी है। ठीक है, बस देखने के लिए है कि हार्ड है, लेकिन बहुत ईजी है ना। एसएससी और रेलवे में तो प्रश्न को पूछा ही जाता है। ठीक है। चैनल पर नए हैं तो पहले पूरे वीडियो देख लीजिएगा। चैनल का कंटेंट पसंद आए तो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना रहने दीजिएगा। ठीक है। हमेशा हर चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी भी नहीं है, और ऐसे सब्सक्राइब कर कर आप हमेशा आपका समय बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए हम भी कहते हैं कि पहले देख लीजिएगा, समझ आए तो ही सब्सक्राइब कीजिए, वरना आपका समय बहुत अमूल्य है। क्योंकि आप जो है अपने माता पिता के जो सपने हैं या और खुद का सपना है नौकरी करना, वो हाथ से ना जाए, है ना। तो समझ आए तो ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वरना आप अपना समय, अमूल्य समय है, आप कहीं और दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। जैसे नाम से ही पता है, स्थानीय और जाति मान। ठीक है, स्थानीय और जाति मान। इसमें दो तरह के आपको मैं बात बताना चाहूंगा कि स्थानीय मतलब प्लेस, प्लेस कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे आपका ही मान चले, जो प्लेस है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। सॉरी सॉरी, मैं उल्टा बता दिया। फेस कभी चेंज नहीं होता है। स्थान तो चेंजेबल है, आप यहाँ हैं, आप कल कहीं और होंगे। ठीक है, हो सकता है आज अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं, हो सकता है कल आप कुछ जॉब में लग जाए, उसको छोड़कर और कोई नया जॉब पकड़ ले। तो प्लेस आपका चेंज होते रहता है, लेकिन जो फेस है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है। प्लेस को हम क्या कहते हैं? प्लेस को हम स्थानीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। ठीक है। प्लेस को क्या कहा जाता है? तो प्लेस को स्थानीय मान के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी बार जो है फेस को हम स्थानीय है ना, फेस को हम क्या कहते हैं? जातीय मान के नाम से जानते हैं हिंदी में। जातीय मान कुछ नहीं है, आपका जो फेस है, आप जहां भी रहो आपका फेस सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही आपकी पोजीशन चेंज होगी, हो सकता है यदि आप अभी कलर का जॉब कर रहे होंगे, कलर के बाद एग्जाम फाइट कर थोड़ा और ऊपर उठेंगे, कलर के ऊपर और जो भी कलर का रेट होगा, उसके बाद अधिकारी, फिर अधिकारी के बाद और जो बड़े बड़े पद हैं उस पर आप जाते जाएंगे। तो आपका फेस तो सेम रहेगा। आपका नाम को मान लेता हूँ, आपका नाम, आपका फेस है ना, तो वो तो सेम रहेगा, लेकिन आपका जो प्लेस है वो चेंज होते रहता है। ठीक है। तो इसी को हमको साथ समझना है कि प्लेस और फेस वैल्यू क्या होगी। एग्जाम्पल के लिए हम एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ, 900, 9000, चलिए एक है 9980। 9980 में यदि मैं इस 9 का फेस वैल्यू मान लूं, फेस वैल्यू, तो इसका फेस है 9। अब ये 9 चाहे इकाई स्थान में रहे, दहाई स्थान में रहे, है ना, या हजारवें स्थान में रहे, इसका फेस कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसका फेस कभी भी चेंज नहीं होगा। वहीं यदि मैं इसके प्लेस की बात करूं, तो पहले वाला 9 मैं यहाँ पहला लिख देता हूँ या दूसरा लिख देता हूँ, है ना, छोटे से। तो पहले वाले 9 का जो प्लेस है वो हो जाएगा आपका हजारवें स्थान में, पहले वाला। और जो दूसरे वाला 9 है वो आपके 100 के स्थान में है। ठीक है, तो चेंज हुआ ना। फेस चाहे वो हजारवें स्थान में रहे, दशमलव में रहे, या इकाई स्थान में रहे, फेस का मान जो है वही ही रहेगा। 9 है तो 9 ही रहेगा, 8 है तो 8 ही रहेगा, 0 है तो 0 ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे उसका प्लेस चेंज होते जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, या फिर डॉट के पहले, डॉट के पहले मतलब मैंने क्या कहा, जैसे 9.9, है ना, 9.9, 9.9 ये होना हो गया। यदि मैं इन दोनों का प्लेस की बात करूं, तो इस वाले 9 का प्लेस 9 है क्योंकि इकाई स्थान में है, और इस वाले प्लेस का जो 9 है ये इकाई स्थान से भी कम है, मतलब डॉट भी है, तो डॉट 9 हो जाएगा, या फिर 0.9 हम इसको कहेंगे। तो ये होता है जाति और स्थानीय मान। अभी एक दो प्रश्न कंप्लीट करेंगे तो आपको पूरा डाउट खत्म हो जाएगा, और ये एक ही वीडियो में आज का टॉपिक खत्म होने वाला है, इसका दो वीडियो नहीं आएगा। ठीक है। अब हम फेस और प्लेस वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 का फेस वैल्यू निकालेंगे, तो 1 का फेस वैल्यू 1 ही होगा, 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा, 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5, 6 का 6 और 7 का 7 होगा। लेकिन यदि हम प्लेस की बात करें तो सबका प्लेस वैल्यू अलग होगा। जैसे यदि हम 1 की बात करें तो 1 कौन से स्थान में है? सीधी सी बात, यदि आपको 1000 10,000 नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिखिए, और इसके बाद गिनिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है ना, तो यहाँ पे 6 जीरो लगा दीजिए।
ये 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहरा, लाख, 10 लाख। ठीक है, कौन से स्थान में है ये? 10 लाख वाले स्थान में है। उसी प्रकार हम 2 की बात करें, है ना, तो 2 का फेस वैल्यू क्या हो जाए, सॉरी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख लीजिए। ठीक है, कौन से स्थान में? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख के स्थान में है, तो इकाई, ये दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 2 जो है लाख की जगह में है। वही अगर हम 3 की बात करें, जो 3 है, ठीक है, यदि हम 3 की बात करते हैं तो 3 हमारा 10,000वां स्थान में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, 4 की बात करें तो 4 हजारवें स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार। ठीक है, 5 की बात करें तो 5 जो है 100 के स्थान पे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और जो 6 का वैल्यू है वो दहाई स्थान पे है, और जो 7 यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, ये जो 7 का जो स्थान है वो हमारे दहाई स्थान, सॉरी इकाई स्थान में, तो 7 का फेस वैल्यू 7 ही हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी आपका फेस और प्लेस वैल्यू सेम हो सकता है, कब? जब वो इकाई अंक पे हो। देखिए 7 का फेस वैल्यू चाहे 7 यहाँ पे रहे या कहीं भी रहे, या डॉट के बाद रहे, ठीक है, पॉइंट के बाद रहे, तब भी उसका वैल्यू जो है, फेस वैल्यू जो अंक है वही होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू चेंजेबल होगा। ठीक है, एक ही स्थिति में उन दोनों का वैल्यू सेम हो सकता है, यदि वह अंक इकाई स्थान पर। ठीक है, तो इस प्रकार के आप फेस और प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ आप जो है 5 का फेस वैल्यू निकालिए और यहाँ 5 का प्लेस वैल्यू निकालिए। तो 5 का फेस वैल्यू 5 ही हो जाएगा, वही 5 का प्लेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ 5 लिखिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये 5 जो है हमारे हजारवें स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 का क्या हो जाएगा? प्लेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 5 का ये प्लेस वैल्यू हो जाएगा। और ज्यादा डिटेल में इसमें हम लिख के बताते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए, है ना, अब यहाँ देखिए, यदि मैं इस 4 का फेस वैल्यू लिखना चाहूँ तो 4 का फेस वैल्यू, है ना, सभी का फेस वैल्यू लिखता हूँ, 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा। ठीक है, 1 का फेस वैल्यू 1 ही होगा। वही यदि मैं इस 5 की बात करूं तो इस 5 का जो फेस वैल्यू है वो भी 5 ही होगा, क्योंकि फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे डॉट के बाद कितने डॉट लगा लीजिए, या हजारवें या लाखवें स्थान पे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि हम प्लेस वैल्यू की बात करें, है ना, प्लेस वैल्यू की बात करें तो सबका प्लेस वैल्यू अलग होगा। ठीक है, तो मैं इसमें ना सबका आपको प्लेस वैल्यू लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, सबका प्लेस वैल्यू अब मैं अलग अलग लिख के बता रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 4 का। 4 का मैं से ना याद देखिए, मैं प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ, फेस वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, फेस वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अलग समझ आ जाए। ठीक है, 4 का प्लेस वैल्यू देखिए, सबसे पहले आप 4 लिखिए। अब डॉट के पहले तो कितना जीरो लगाना है? 1 2 3, 3 जीरो लगाना है, 1 2 और ये 3 और ये डॉट, ये आप जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, इस 1 का प्लेस वैल्यू देखना है तो आप 1 लिखिए। एक डॉट के पहले या फिर डॉट तक कितने डिजिट है? 1 2, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट लिखिए, और यहाँ पे डॉट लिख लीजिए, यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हैं। ठीक है, जीरो भी लिख लीजिए। इस प्रकार से इसको आप बनाना है। ठीक है, वही यदि हम 6 का प्लेस वैल्यू लिखे, ठीक है, तो 6 लिखिए, डॉट के पहले कितने अंक हैं? तो 1 अंक है, 7, डॉट लिखिए, 0 कीजिए। ठीक है, अब 7 का प्लेस वैल्यू लिखिए। 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 का प्लेस वैल्यू फिर से जीरो, सॉरी, डॉट और 7 के बीच में कोई संख्या है क्या? नहीं है, तो यहाँ डॉट लगाइए और जीरो लगाइए। समझ गया ना, ये है इसका प्लेस वैल्यू। अब 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 का प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है, 9 का प्लेस वैल्यू 90 हो जाएगा। अब क्या करना है? 9 के बाद कितने अंक है? तो 9 के बाद 1 अंक है, 5, तो 1 जीरो लगा दिए, क्योंकि ये डॉट से बड़े, इसलिए हमको डॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। 8 की बात करें तो 8 का प्लेस वैल्यू 8 लिखिए, और 8 के बाद कितने अंक हैं? तो जो जीरो तक जाएगा ना, आपको इधर का अंक नहीं काउंट करना है, जो डॉट, छोड़िए जीरो बोलता हूँ, डॉट तक जाए ना, दशमलव तक जाए, तो दशमलव तक कितने अंक है? 2 अंक, मतलब 8 जो है 100 प्लेस में या फिर सैकड़े के प्लेस में आता है। तो इस प्रकार से आपको प्लेस और प्लेस वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, अब इसी चीज को कुछ और प्रकार से भी दर्शाया जा सकता है, या फिर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए, कभी कभी आपको प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा, 0.2496। ठीक है, अब हम इसको किस प्रकार से रूपांतरित कर सकते हैं, इसको आप देख के लिख लीजिएगा। जैसे ये 6 है, 6 का यदि हम प्लेस वैल्यू की बात करें, प्लेस की बात करेंगे, केवल हम प्लेस की बात कर रहे हैं, तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले आपको 6 लिखना है।
6 के बाद कितने अंक है, 1 2 3, जो डॉट तक जाते हैं तो 3 अंक है, तो ये आपने 3 अंक आंख मूंद के लिख लिया और डॉट लिख लिया। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो 6 को आप ऊपर लिख लीजिए, ठीक है। यदि पॉइंट हटाना है तो नीचे 0 लगाना है। पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, 6 को भी मिलाना है, याद रखिए। पॉइंट के बाद कितने अंक है, 4 अंक है, तो नीचे 1 लिखिए और 4 0 लिखिए, इस प्रकार से, क्योंकि हमको पॉइंट हटाना है। तो मैं 6 की प्लेस वैल्यू इस प्रकार भी लिख सकता हूं, या इसी को और कैसे लिख सकते हैं, 10 के 6 बटा इस 10 में कितने 0 है, 4 0 है, तो ये 4 लिख सकता हूँ। दूसरी बात, इसको और कैसे लिखा जा सकता है, तो 6 गुना, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये पावर जो इनवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो 6 की प्लेस वैल्यू आप 4 प्रकार से लिख सकते हो। ये पहला प्रकार, ये दूसरा प्रकार, ये तीसरा प्रकार और ये चौथा प्रकार। आपको एग्जाम में कभी भी ये पूछ दिया जाएगा कि यदि आपको अंक दे दिया गया 0.2496, यहाँ पे आपको निम्न में से कौन सी 6 की प्लेस वैल्यू है, ऐसा अगर पूछ दिया तब ये देखिए, ठीक है। तो ये आपका प्लेस वैल्यू, आप 4 प्रकार से इसमें लिख सकते हैं प्लेस वैल्यू, याद रहिएगा, आपको याद रखिएगा, एग्जाम में कभी भी आपको पूछा जा सकता है इस प्रकार से, ठीक है। अब हम यही 4 की बात करेंगे, सभी को नहीं पकड़ेंगे, अब 4 की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे, 4 की बात करेंगे। 4 लिखिए, डॉट से पहले की बात है, डॉट से पहले वाला है, तो डॉट के बीच 4 डॉट के बीच कितने अंक है, 2, एक ही अंक है ना 2, तो डॉट लगाइए, 0 लगाइए। तो पहला बार तो ये लिख सकते हैं। दूसरा, यदि आप नीचे से हटाना चाहते हैं, ऊपर का डॉट होना चाहते हैं, तो नीचे 0 लगाना पड़ेगा। डॉट के बाद कितने अंक, 2 अंक, 2 अंक के लिए 2 0, ठीक है, 2 अंक के लिए 2 0। अब फिर से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 4/10 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। घात अगर ऊपर ले जाएंगे तो जो घात है वो पावर में चला जाता है, तो इस प्रकार से, तो इतने प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको, है ना। केवल पॉइंट वाले को ही ऐसा आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, जो सिंपल है उसको तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसके नीचे में कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब प्रश्न आते हैं, उस पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं। जैसे मैंने कुछ संख्या लिख दिया 5 4 5, सॉरी 5 दोबारा नहीं लिख सकता, मैं दोबारा लिख सकता हूँ लेकिन यहाँ नहीं लिखूंगा, ठीक है। 5 4 3 1 डॉट 2 1 5, ऐसा, ठीक है। अब आपको पूछेगा उक्त संख्या के 5 के स्थानीय मान, मतलब स्थानीय मान बोलते हैं ना इसको, स्थानीय मान एवं, ठीक है, सॉरी 5 लिख दिया हूँ क्या मैं, 5, हाँ चल ठीक है 5 चलेगा। तो एक 5 यहाँ मैंने लिख के 5 को हटा देता हूँ, एक कोई और अंक लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे। इसको मैं 6 कर रहा हूँ ना, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये मिटा के ही लिख दूँ यार, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। इस 6 को मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब 6 लिखता हूँ तो भी, नहीं लिखता हूँ तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर लिख ही देता हूँ, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लिख ही देता हूँ इसको मैं। पहला टाइप का प्रश्न बनाना है ना, तो पहला टाइप के प्रश्न के लिए इसको मैं लिख ही देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये मैंने 6 लिख दिया। तो 5 के स्थानीय एवं जातीय मान का अंतर आपको बताना है, ये पहला प्रश्न हो गया, ठीक है। 5 के स्थानीय और जातीय मान का अंतर बताना है। और हम यहाँ दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न यहाँ लिख देता हूँ, जगह मेरे पास दूसरा प्रश्न यहाँ लिख लेता हूँ। 5 के स्थानीय मान एवं 6 के स्थानीय मान, ठीक है। इस अच्छे से लिखना चाहिए, आपको साथ दिख नहीं होगा, पूरा हटा दिया मैं, फिर से लिख लेता हूँ। 5 6 2 7 2 8 9, ठीक है, इस प्रकार से है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला प्रश्न ले लेता हूँ। 5 के स्थानीय को मैं प्लेस लिख देता हूँ, प्लेस वैल्यू एवं फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू का अंतर, ये पहला प्रश्न हो गया, ठीक है। दूसरा प्रश्न है 5 के प्लेस वैल्यू एवं 6 के प्लेस वैल्यू में अंतर, ये 2 प्रश्न पूछा जाएगा किसी उक्त संख्या का। अब इसको हम चर्चा करते हैं थोड़ा से, बस ये लास्ट होगा, फिर आपको एक ही बार समझ में आ जाएगा। 5 के प्लेस वैल्यू, 5 हमारे पास 1 है, ठीक है, और 5 का प्लेस वैल्यू लिखिए तो ये
इकाई दहाई सैकड़ा, हजारवें स्थान में, तो ये हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो 5 का प्लेस वैल्यू हो गया 5000। अब 5 का फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू तो कभी चेंज होता नहीं है, 5 का फेस वैल्यू 5 ही रहेगा। ऊपर वाला आपका प्लेस वैल्यू है, नीचे वाला फेस वैल्यू है, ठीक है। इसको आपको माइनस करना है। 5000 में यदि आप 5 माइनस करते हैं तो 4995 आपके पास बच जाता है। ये आपका आंसर होगा, आंसर। दूसरा आंसर, दूसरा प्रश्न है, 5 का प्लेस वैल्यू था, अभी हमने निकाला है 5 का प्लेस वैल्यू तो 5000 है, ठीक है, ये प्लेस वैल्यू है। और 6 का भी प्लेस वैल्यू देखिए, 6 लिख दिया हूँ क्या मैं, सॉरी यहाँ पे मैं 9 लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से पता चल जाए, ठीक है। 9 के प्लेस वैल्यू ले लेते हैं। 9 का प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिखिए, 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले 9 देखिए कितने संख्या है, 2 संख्या है, 0 ऐसा कीजिए, ठीक है। तो कई बार आप बच्चे क्या करेंगे, इसको गलती से ना आप यहां से मत लिख लीजिएगा कि 0.009, ये बिल्कुल गलत तरीका है। सही तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सही तरीका क्या होगा इसका लिखने का, ये देखिए, जब भी हमारे पास पॉइंट वाला आंसर आएगा तो बाकी ऊपर वाले को भी आप पॉइंट में रख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसको पॉइंट में रख लीजिए और ये 3 बार 0 कर दीजिए, ठीक है। अब नीचे वाला जो 9 का जो पॉइंट वैल्यू है वो आपका आ जाएगा 0.09। अब इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। माइनस करके देखते हैं, 10 में 9 गया 1, यहाँ पे हाथ के रख लेते हैं क्योंकि हमने ऐसे उधारी ली इससे, ठीक है। फिर इसमें 10 में 1 गया 9, यहाँ भी 10 में 1 गया 9, ठीक है। अब पॉइंट लगाना भूलिएगा मत, पॉइंट लग गया। अब यहाँ पे आइए, फिर 10 में 9 गया, सॉरी 10 में 1 गया 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और ये 4, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपके 5 के फेस वैल्यू और 9 के, सॉरी 5 के प्लेस वैल्यू और 9 के प्लेस वैल्यू का अंतर। तो एग्जाम आपको इसी प्रकार से पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। सीजीपीएससी या व्यापम में ये प्रश्न बहुत कम या फिर ना के बराबर आते हैं, लेकिन आते हैं तो फिर आता ही है क्वेश्चन, आपको बनाने आना चाहिए सब चीजें, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रहेंगी। कुछ नई प्रकार की चीजें अगर स्थानीय और जाति मान से प्रश्न आएगा तो जरूर आपको इसमें सॉल्व करके बता दिया जाएगा, ठीक है। अब कुछ अलग प्रकार से सवाल देखते हैं, एक सवाल देखेंगे अलग प्रकार से मात्र, उसके बाद फिर आज का डाटा, आज का हम वीडियो खत्म करेंगे। 12 सही 3/4 का, हाँ 4 में 7 का स्थानीय मान पूछिए, 7 में 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होगा। अब आप कहोगे कि उक्त संख्या में तो 7 है ही नहीं, तो कहाँ से स्थानीय मान बताएं। तो 7 कहाँ से लाओगे, सबसे पहले आप 7 पैदा करो इसमें। ये 12 तो सही हो गया, ये 3/4 का मतलब क्या होता है, तो 3/4 का मतलब होता है 75%, ठीक है। या फिर 3/4 को और क्या लिख सकते हो, 12.75 लिख सकते हो, कभी करके देख लेना, यही आंसर आएगा, ठीक है। अब इसमें 7 का स्थानीय मान पूछ दिया है, 7 का स्थानीय मान क्या लिखेंगे, अब सबसे पहले हम 7 लिखेंगे, डॉट के बाद पहले वाला है ना, डॉट के बाद वाला है, तब आप यहाँ डॉट लगा लीजिए और 0 लगा लीजिए, तो 0.7 जो है इसका आंसर हो जाएगा। या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं, 0/7/10 लिख सकते हैं, या इसी को और कैसे लिख सकते हैं, 7/10 की पावर 1 लिख सकते हैं, या 7 गुना 10 की पावर 1 ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो आंसर ये आपके तीनों हो गए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने प्लेस और प्लेस वैल्यू के बारे में समझा। इसको समझना जरूरी था क्योंकि जब तक आप न्यू नंबर सिस्टम में कंप्लीट नहीं करोगे आपको कहीं जाने वाला नहीं है, कभी ना कभी यहाँ से आपको प्रश्न मिलता ही है, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।